चारों तरफ ना बस एक शोर है, खबरों का, अफवाहों का, टेंशन का। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया हर मिनट, हर पल बदल रही है। एक तरफ तो हमें सुनाई देता है कि इंटरनेशनल लेवल पर टेंशन एकदम पीक पर है, और दूसरी तरफ अपने घर के बजट की चिंता है कि भाई महंगाई से जेब पर कितना असर पड़ेगा। और इन सब के बीच एक और डर है, टेक्नोलॉजी का। आज ना हम इसी पूरे बदलते माहौल को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी परतें खोलेंगे और देखेंगे कि इन सब का असल में मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिटिक्स और ग्लोबल टेंशन के लेवल पर क्या चल रहा है, जिसका असर हम सब पर पड़ रहा है। देखिए, दुनिया के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो एक तरह से एक नई बाजी लगा रहे हैं। ईरान पर लड़ाई का खतरा है, रूस और अमेरिका के बीच टेंशन चल रही है, और नेटो जैसे पुराने जो ग्रुप्स थे वो भी कमज़ोर पड़ रहे हैं। अब ये सब मिलकर एक अनिश्चितता, एक अनसर्टेनिटी बना रहे हैं, और जाहिर है इसकी लहरें हम तक भी पहुंचेंगी। पर ये जो टेंशन है ये सिर्फ दुनिया में ही नहीं है, अपने देश के अंदर भी पॉलिटिक्स में काफ़ी कुछ बदल रहा है, और बहुत तेज़ी से। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है राघव चड्ढा की कहानी। देखिए, एक तरफ तो वो पब्लिक की आवाज बन रहे थे, गिग वर्कर्स के राइट से लेकर खाने में मिलावट तक के मुद्दे उठा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, उनकी ही पार्टी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया। इससे पता चलता है कि सिस्टम के अंदर भी एक खींचतान, एक स्ट्रगल लगातार चल रहा है। अब पॉलिटिक्स में जो भी हो रहा है वो सिर्फ वहीं तक नहीं रहता, उसका सीधा असर हम लोगों की जेब पर, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। और देखिए, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही ये असर और साफ दिखने लगा है। 1 अप्रैल से ना हमारी लाइफ में कई नए नियम आ गए हैं, चाहे यूपीआई पेमेंट हो या शादी का रजिस्ट्रेशन। हर चीज़ अब और ज़्यादा कंट्रोल्ड हो गई है। अब एक तरफ तो इससे सेफ्टी और सिस्टम की बात की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ इससे ज़िंदगी थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड भी तो हो रही है। और असर तो साफ साफ दिख ही रहा है। किचन की गैस से लेकर हवाई जहाज के टिकट तक सब कुछ महंगा हो गया है। और सोने की तो बात ही क्या करें, वो तो मतलब आम आदमी की पहुंच से और भी दूर निकल गया है। ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ हमारी डेली लाइफ में नहीं है, शेयर बाजार जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में भी बदलाव आ रहे हैं। पहले क्या था कि ट्रेडर्स पर कुछ बहुत ही सख्त नियम थे जो उनके काम में रुकावट डालते थे, पर अब उन्हें थोड़ी ढील दी गई है। तो इससे ये समझ आता है कि पूरा सिस्टम भी प्रेशर में है और बदल रहा है। अच्छा, अब आते हैं उस तीसरी बड़ी चीज पर जो हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल रही है, और वो है टेक्नोलॉजी। और ये तो एक दोधारी तलवार की तरह है, मौके भी हैं तो चुनौतियां भी कम नहीं है। एआई को ही ले लीजिए, इसके 2 चेहरे दिखते हैं। एक तरफ स्कूलों में इसे पढ़ाया जा रहा है, करप्शन रोकने में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यही एआई हजारों लोगों की जॉब्स ले रहा है। कमाल की बात तो ये है कि एक रिसर्च ये भी बताती है कि ये इंसानों से 50% ज्यादा चापलूसी कर सकता है। तो सवाल तो यही उठता है कि भाई किस एआई पर भरोसा किया जाए। और ये कोई हवाई डर नहीं है, यह हकीकत है। जब ऑरेकल जैसी बड़ी कंपनी एक ही दिन में 3000 लोगों को जॉब से निकाल देती है, तो लगता है कि एआई का खतरा सच में दरवाजे पर आ खड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 3000 परिवारों की कहानी है। तो फिर सवाल ये है कि इतनी बड़ी बड़ी ताकतों के सामने एक आम इंसान क्या करे? क्या बस चुपचाप देखते रहें? नहीं, शायद नहीं। और यहीं से ये पूरी बातचीत एक नया मोड़ लेती है। देखिए, आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में अपनी आवाज का खो जाना बहुत आसान है, लेकिन ये जो डिजिटल दुनिया है ना, ये एक मौका भी देती है अपनी आवाज को, अपने सिग्नल को और मजबूत करने का। अब इसको सिर्फ एक यूट्यूब टिप की तरह मत देखिए, ये दरअसल एक माइंडसेट है, एक सोचने का तरीका है। पहले प्रॉब्लम को समझिए, फिर देखिए कि जो लोग सक्सेसफुल हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी को सीखिए और उसे अपने हिसाब से बेहतर बनाइए। ये तरीका सिर्फ यूट्यूब पर नहीं, जिंदगी में हर जगह काम आ सकता है। लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी तरीका तब तक बेकार है जब तक हमारा माइंडसेट सही ना हो। तो चलिए अब आखिरी और सबसे जरूरी बात पर आते हैं, जो इन सारे बदलावों से डील करने में हमारी मदद करेगी। ये बात हमें एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव देती है। याद है, शुरू में हमने जिस अनिश्चितता और प्रेशर की बात की थी, क्या पता वो सब हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए तैयार करने के लिए हो। तो फिर इस बदलती दुनिया में रास्ता क्या है? सिंपल है, जो है उसे एक्सेप्ट करें। अपनी जर्नी को किसी और से कंपेयर मत कीजिए। विश्वास बनाए रखिए, खासकर तब जब कुछ भी समझ ना आ रहा हो। और सबसे जरूरी, अपना काम करते रहिए,
क्योंकि सिर्फ वही हमारे कंट्रोल में है। और आखिर में, ये एक सवाल हम सबके लिए है। इस तेजी से बदलती दुनिया में कंट्रोल करने और भरोसा रखने के बीच का वो बैलेंस, वो कैसे मिलेगा? शायद इसी बैलेंस को ढूंढना ही आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी कला है।